क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है आपका। और इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है तो उसके कर्मों की वजह से उसका जीवन पापी हो जाता है और उसका अंत भी बहुत बुरा होता है और बुरे कर्मों का फल उसी को भोगना भी पड़ता है। इसलिए जगत भैया अब आप चुप हो जाइए, वरना पूरी जनता आपको चुप कराना जानती है। मैं सभी ऑडियंस से ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी कांड सामने आया है, जिस रिश्ते को मतलब बदनाम किया गया है, जिस रिश्ते पर अंगुली उठाई गई है, क्या उसमें पूरी गुनाहगार जगत दीदी है? जगत है गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ भगवान शिव की कृपा से। और फिलहाल गाइज थोड़ा बहुत कोल्ड हो गया, इग्नोर करना। और आपकी साइड में सर्दी कैसी है? हमारी साइड में राजस्थान में भयंकर सर्दी है फिलहाल। और जब जगत दीदी इस रिश्ते को इस लेवल पर ले गई थी तो क्या उसमें ओनली इन्वॉल्व जगत दीदी थी? जगत भैया नहीं थे। और जब उन्होंने इस रिश्ते को इतना खराब कर दिया, इस रिश्ते पर इतना भयंकर अंकुश लगा दिया, और लगाने के बाद में दोनों का सहयोग था, दोनों 50-50% इसमें इन्वॉल्व थे। एक साइड से कभी काम नहीं होता। जगत दीदी अगर ऐसा चाहती और जगत भैया अगर नहीं चाहते तो जगत दीदी कभी ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि वो आगे कदम उठाती ही नहीं। दोनों का इसमें इन्वॉल्व था, दोनों इसमें सहमत थे और सहमति के साथ ही दोनों का मतलब ये रिश्ता इस लेवल पर आया था। तो आने के बाद में जब इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई भी रिश्ता हो और उस रिश्ते को बनाने के लिए आप उस इंसान के घर, दिल, दिमाग में एक जगह बना लो और जगह बनाने के बाद में उस इंसान के साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर दो। ये किसी को इतना अधिकार नहीं है। चलो आपने दोस्ती की, पहले भाई बहन का रिश्ता था, फिर आप दोस्त बन गए और फिर उस दोस्ती की गलती जगत दीदी ने सबके सामने आकर माफी मांग ली। अब पूरी जनता, पूरी पब्लिक, पूरी ऑडियंस बार बार इस चीज के लिए गुहार लगा रही है कि जगत दीदी माफी क्यों नहीं मांग रही। जगत दीदी में इतना घमंड है, वो जनता से माफी नहीं मांग रही। तो देखो, कहीं ना कहीं इंसान जब सबके सामने रोकर एक बार आपसे माफी मांग ली तो क्या वो माफी नहीं है? आप उसे माफी नहीं स्वीकार करोगे? जब उन्होंने गलती की, उस गलती का एहसास उसको हो चुका है, उसके भाई ने आकर पूरी पब्लिक से, पूरी ऑडियंस से माफी मांगी है और जगत दीदी ने आकर सबसे माफी मांग ली एक बार, तो क्या वो हर वीडियो में ही आप लोगों से माफी मांगती रहेगी? और इतना बड़ा तो उन्होंने गुनाह भी नहीं किया जो आप उनको इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, इतना अंकुश लगा रहे हो उसकी जिंदगी के ऊपर। चलो हो गया, रास्ते चलते चलते रास्ता भटक गए, लेकिन अब तो उनको उस चीज का अनुभव हो चुका है। अब वो चुप हो गई और चुप होने के बाद में उसको चुप भी नहीं रहने दे रहे हो आप लोग। उसको घर में मतलब एक कोने में बिठा दिया आप लोगों ने। अब भी आप लोग शांत नहीं हो, क्यों? उसके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत आप लोग क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, कमा के तो वो खाएगी, उनके एक छोटी बच्ची है और काम तो वो करेगी। अब उनके वीडियो बनाने से भी लोगों के जलन हो रही है, वो वीडियो बना रही है। तो भाई वीडियो तो बनाएगी ना, कौन उनके घर में गेहूं की बोरियां घेर के आएगा? कौन उनकी बच्ची के लिए खर्चा देने वाला तैयार बैठा है? तो काम तो वो करेगी। जो इंसान एक बार गुनाह कर दिया और गुनाह करने के बाद में पूरी पब्लिक, पूरी जनता से, पूरी ऑडियंस से माफी मांग चुकी, उसके बाद में आप उसको ही बार बार मतलब टॉर्चर करने लग रहे हो, ये गलत है। रही बात जगत भैया की, क्या जगत भैया एक बार गलती करने के बाद में, चलो उन्होंने जो भी सच बताया सबके सामने बता दिया, क्या वो उनका बताना सही था?
सही था क्या? जनता से मैं ये पूछना चाहती हूँ, उनका जो बताना था वो सही था? अगर उनका ऐसा रिएक्शन सबके साथ हो रहा है तो क्या कोई लेडीज किसी जेंट्स पर ऐसे विश्वास कर पाएगी आगे चलकर? और फिर किसका रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है किसी का भी। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी भावना मेरे अंदर ही रखूं, आपकी भावना है आपके अंदर ही रखो, किसी को मत बताओ। क्योंकि बताने से ये होता है, आज वो मेरा जितना क्लोज है, कल वो मेरे से दूर हो जाएगा तो मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा देगा। अरे ये अधिकार किसके पास है? चलो आपके जितना दिन बन रहा है, आप उनके साथ हो, आपकी बातों में मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप उनके साथ हो। जब आपके कम्युनिकेशन में अगर दूरियां आ रही है, आपकी बातें आपस में मतलब कंट्रोवर्सी चालू हो जाए बातों में, तो आप उनसे दूर हो जाओ। ये नहीं कि आपने उनकी जो बातें हैं उनका एक खेल बना दो जिंदगी का। नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। फिलहाल रही बात जगत भैया की, मैं सभी लेडीजों से अपेक्षा करती हूं कि जो जगत दीदी के साथ जगत भैया ने किया, यार दोस्ती सबके साथ होती है, तो उसका फायदा जेंट्स अगर इस तरह उठाना शुरू कर देगा तो जिंदगी सबकी मतलब खत्म है। किसी पे कोई विश्वास नहीं है किसी का, और सबका रिश्ता खत्म है। इसलिए जगत भैया, अब जो आप कंट्रोवर्सी सबके साथ खेल रहे हो, ये कंट्रोवर्सी बंद कीजिए, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है आपका। और इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है तो उसके कर्मों की वजह से उसका जीवन पापी हो जाता है और उसका अंत भी बहुत बुरा होता है, और बुरे कर्मों का फल उसी को भोगना भी पड़ता है। इसलिए जगत भैया, अब आप चुप हो जाइए, वरना पूरी जनता आपको चुप कराना जानती है। क्योंकि आपने एक लेडीज की जिंदगी खराब कर दी, दूसरी लेडीज के घर में घुसकर आपने उनका रिश्ता नाता खराब करने का प्रयास बहुत किया। तीसरी लेडीज अभी सबके सामने आ चुकी है, अर्थ मोम। उन्होंने भी मतलब पूरी जनता के सामने अपनी बात रखी है। क्यों भाई? ये अधिकार ओनली जेंट्सों के पास ही है क्या? लेडीजों के पास अधिकार नहीं है क्या? लेडीज सिर उठाकर जी नहीं सकती? जगत भैया, आपने तो लेडीज को अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया। एक एक को धमकी दे रहे हो, से अपना घर नहीं संभाला जा रहा, अपनी बीबी नहीं संभाली जा रही, खुद का घर टूटने के किनारे पे आ रहा है, और आप दूसरों के घर में घुस घुस कर मतलब लोगों का घर तोड़ने पे लगे हुए हो। शर्म करो, शर्म। आप खुद अपना घर नहीं बसा पा रहे हो, खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे हो, खुद के भाई बहन माँ बाप का रिश्ता नहीं संभाल पा रहे हो, तो आपको दूसरे के घर में जाकर देवरानी जेठानी भाई ननद सास ससुर उनका रिश्ता देखने से क्या मिलने वाला है? और क्या वो आपकी मान जाएंगे? शर्म आनी चाहिए, शर्म। इसलिए अब जो बुराई है वो पूरी बुराई जगत भैया के ऊपर फूटने वाली है, और धीरे धीरे जगत भैया का जो राज है वो सबके सामने खुलकर आना शुरू हो चुका है। आज तक जगत भैया थोड़ा बहुत नॉलेज की वजह से लोगों को दबाए हुए मतलब बिठा रखा था, लेकिन कब तक बिठाए रखोगे लोगों को? एक दिन तो मटके का मुंह खुल के रहेगा, और जिस दिन मटके का मुंह खुल गया ना, उस दिन आपका उल्टे दिन शुरू होना चालू हो जाएगा। एक एक हरकत हर लेडीज
सोशल मीडिया पर अब लेकर आएगी। और जितनी जगत दीदी गलत नहीं है ना, उससे ज्यादा उसको जगत भैया ने गलत करवा दिया। लेकिन अब वो चुप रहने वाली नहीं है। अब सभी लेडीज उनके साथ हैं। हम उन्होंने गलती की, मानते हैं उनकी गलती थी। उस गलती का उन्होंने पूरी जनता से रिक्वेस्ट करके माफी मांग ली। वो बार बार माफी मांगने के लिए हर वीडियो में अब नहीं आएगी। गलती एक बार होती है, माफी भी एक बार मांगी जाती है। और वो जगत दीदी ने कर दिखाया पूरी जनता को। लेकिन जब इंसान जीते जागते एक बार गलती कर दी, माफी मांग ली, कोई बात नहीं, फिर उसके आगे उन्होंने तो गलती करना शुरू कर दिया, एक गलती को खेल बना दिया। वो पूरा सच धीरे धीरे अब चालू हो चुका है और जगत भैया की बैंड बजने वाली है। इसलिए अब बंद कीजिए, बस बहुत हो गया। जगत भैया अब आपका पर्दाफाश है, बस।